नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम एडीआई, सीजीएसआई, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग सीजी व्यापम के एग्जाम और सीजीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आप इस टेस्ट तिहार के सीरीज के साथ लगातार बने हुए हैं और हम लोग अभी तक 38 ऐसे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके हैं जो कि आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। आज का हमारा 39 का सीरीज चलेगा और इस सीरीज में हम जो पहला क्वेश्चन करने वाले वो 391 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब 390 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुका है। अगर आपको यह सीरीज अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। और दूसरा, हम इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक, ध्यान रखना, त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? देखिए, कलचुरी वंश की बात हो रही है। आप सभी को पता है कलचुरी वंश का जो नींव है वो त्रिपुरी एक जगह है जो कि जबलपुर को बोला जाता है, वहां से शुरू हुआ था। और उसके बाद त्रिपुरी वाले जो कलचुरी हैं वो छत्तीसगढ़ में, मतलब आप समझ लीजिए रतनपुर में आकर के इन लोगों ने शासन किया। तो क्या हुआ, अलग अलग समय में अलग अलग शासकों ने राजशाही की, राजा तो निभाया, लेकिन क्या हुआ, वहां से भी लगातार आक्रमण होते रहे। तो त्रिपुरी वाले जो कलचुरी का जो ये वाला आक्रमण हुआ जयसिंह वाला, तो जयसिंह के समय आपके जो शासक थे वो जाजल्ल देव द्वितीय थे। कौन थे दोस्तों? जाजल्ल देव द्वितीय थे। और अगर क्रम बताऊं, थोड़ा आपको पीछे ले जाऊं मैं इस सीरीज में, तो देखो, रत्नदेव था, तो रत्नदेव ने भी लड़ाई की। रत्नदेव प्रथम की बात कर रहा हूं मैं, रत्नदेव प्रथम की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने जो है अलग अलग जगहों पे लड़ाई किया और तोमान से लेकर के फिर उसकी राजधानी को परिवर्तन करके रतनपुर लेके आया। फिर रत्नदेव के बाद आपके आ जाएंगे पृथ्वीदेव। पृथ्वीदेव प्रथम की बात कर रहा हूं मैं, पृथ्वीदेव प्रथम की बात कर रहा हूं। इन्होंने भी अमोघा ताम्रपत्र से इसके बारे में पता चलता है और अलग अलग जगह मंदिर स्थापना की, सकल कौशलाधिपति की भी उपाधि धारण की। उसके अलावा महामंडलेश्वर, समगाधी, शेष पंच महाशब्द, ये सब उपाधि इन्होंने धारण की। लेकिन उसके बाद आते हैं जेडी प्रथम, जाजल्ल देव प्रथम। अभी मैं प्रथम की बात कर रहा हूँ, द्वितीय में इसके बाद आएगा। तो जाजल्ल देव प्रथम के समय मेन आक्रमण होना चालू हुआ। इसके समय गंगवंश शासकों ने आक्रमण किया लेकिन उसको भी हरा दिया गया। इसके समय सोमेश्वर देव जो कि छिंदक नागवंशी थे, इसको भी हरा दिया गया। और इसी प्रकार भुजबल, एक जो उड़ीसा के शासक थे, इनको भी हरा दिया गया जेडी प्रथम के समय। तो समझ लो, जाजल्ल देव प्रथम इतना शक्तिशाली शासक था, इन्होंने ही जांजगीर शहर बसाया था। ठीक है। इसके बाद फिर से ये रिपीट होते हैं रत्नदेव द्वितीय। ये वाला क्रम जो है फिर से रिपीट होता है, रत्नदेव द्वितीय, ठीक है, फिर उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय और फिर जाजल्ल देव द्वितीय। तो हम बात कर रहे हैं जाजल्ल देव द्वितीय के बारे में, जाजल्ल देव द्वितीय के बारे में। फिर जब रत्नदेव आते हैं तो रत्नदेव के समय फिर से आक्रमण होता है। ये जो रत्नदेव द्वितीय आते हैं इस समय फिर आक्रमण होता है। तो रत्नदेव द्वितीय के समय दोस्तों गया कर्ण है जो कि त्रिपुरी के ही शासक थे, उनका भी आक्रमण होता है, फिर भी गया कर्ण को हरा दिया जाता है। शिवरी नारायण के समीप यह आंदोलन होता है, गया कर्ण को हरा दिया जाता है रत्नदेव के द्वारा। ध्यान रखना है इस चीज को। और उसके बाद आते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के समय कुछ खास अगर आंदोलन की बात करें तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये छिंदक नागवंशी शासक जो सोमेश्वर देव मैंने बताया था, उसके बेटा रहता है, उसका बेटा जो है जटेश्वर नाम है, उसको हराता है, जटेश्वर को हराया था। तो मैं ये सब क्रम बता रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। फिर आते हैं जाजल्ल देव द्वितीय। तो जाजल्ल देव द्वितीय हमारा प्रश्न है, और जाजल्ल देव द्वितीय किसको हराता है? जयसिंह को हराता है। ये कहाँ के शासक थे? त्रिपुरी के, ध्यान रखना। तो त्रिपुरी का 2 बार आक्रमण होता है
एक रत्नदेव द्वितीय के समय और एक जाजलदेव द्वितीय के समय। ठीक है, तो जाजलदेव द्वितीय के समय जैसे ही आता है, और रत्नदेव द्वितीय के समय कौन आता है? रत्नदेव द्वितीय के समय कौन आता है? गयाकर्ण, गयाकर्ण। ठीक है, गयाकर्ण, ध्यान रखना। रतनपुर के कलचुरी वंश के शासक जाजलदेव द्वितीय के शासनकाल में त्रिपुरी के शासक जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया, जो कि असफल रहा। यह युद्ध सूर्य नारायण के समीप होता है। इस युद्ध में अलहन देव जाजल्य का जो कि सहयोगी था वो मृत्यु या वीरगति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इतना सारा फैक्ट बताने का सेंस यही है कि आपको आने वाले परीक्षा में और सारे आंकड़े मिल सकें। 392 नंबर का क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए इस राज्य में 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता। 1930 मतलब आप समझ लीजिए कौन सा आंदोलन बताएंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही भारत के परिप्रेक्ष्य में, और यहाँ पे क्या होगा? जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने अलग अलग जगह जंगल सत्याग्रह के बारे में बताया था, नगरी सिहावा, गट्टा सिल्ली, रुद्री नवागांव और तमोरा का। ठीक है, अभी आपके पास रुद्री नवागांव और तमोरा का है, जिसमें मैंने लीडरशिप बता दिया था। तमोरा वाला यति यतनलाल जैन लगाएंगे। यति यतनलाल जैन नहीं रहेगा तो यहाँ पे शंकर राव गनौद वाले को भी लगा सकते हैं, लेकिन शंकर राव गनौद वाले है नहीं, तो आपका तमोरा आ गया यति यतनलाल जैन। और रुद्री नवागांव के बारे में आप सभी को पता है, धमतरी वाला जो नेता है उसको लगा लो आप। धमतरी वाला नेता हमारा नारायण राव मेघा वाले हैं। ठीक है, ये दोनों का आंसर से आप मिला सकते हैं अगर आपको मिल गया होगा तो। एक ऑप्शन चौथा नंबर देख लीजिए, एक ऑप्शन आपका चौथा नंबर अकेले डी में है, लेकिन उसके अलावा फैक्ट और जान लीजिए। मोहबना, मोहबना के जो वो थे वो ये थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल मोहबना के थे, और रामाधर दुबे जी जो थे वो पोड़ी के नेतृत्व करते थे, पोड़ी आंदोलन के नेतृत्व करते थे। इसी प्रकार आप ये चीज ध्यान रख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 393 नंबर क्वेश्चन, बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942, इस समय भारत छोड़ो आंदोलन की जैसे ही मीटिंग हुई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन करना है, वैसे ही वहां से जब नेता लोग जो भाग लेने गए थे, पंडित रविशंकर शुक्ला लोग, रविशंकर सुंदरलाल शर्मा, इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लेने के बाद वहां से जब आ रहे थे तो फिर रायपुर में एक विशाल जुलूस का वो एक विशाल जुलूस निकलेगा। विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो उस जुलूस के जो नेतृत्व करता थे कोई और नहीं, हमारे जो जवान नेता त्रेतानाथ तिवारी जी ने किया था। त्रेतानाथ तिवारी जी ने किया था। त्रेतानाथ तिवारी के नेतृत्व में हुआ, तो उनके साथियों ने और भी अलग अलग तरीके से सहयोग किया था। सहयोग करने वालों में से त्रेतानाथ तिवारी तो खुद नेतृत्व कर रहे थे, सहयोगी कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री और जय नारायण पांडे, भगवती चरण शुक्ल, इन सब लोगों ने इस आंदोलन को, जुलूस को समर्थन दिया था और नेतृत्वकर्ता के साथ में थे। ध्यान रखेंगे आप। 394 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? सबसे लंबी अवधि तक छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले कौन है बताएंगे? 1000 से लेके लगभग 1745-47 तक, जब तक बिंबाजी भोसले नहीं आ जाते, बिंबाजी भोसले नहीं आ जाते, 54 तक मान लो, ज्यादा 1754 तक कलचुरियों ने शासन किया। कलचुरियों ने शासन किया। त्रिपुरी के कलचुरियों ने रतनपुर पर आकर के, रतनपुर से फिर अगल बगल में होते हुए कलचुरियों ने पूरा छत्तीसगढ़ में 700 सालों तक शासन किया है। 1000 से 1741 तक माना जाता है, इस डेट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी स्थापना कौन करते हैं? कलिंगराज। अंतिम कलचुरी शासक किसको माना जाता है बताओ? अंतिम कलचुरी शासक जो कि रतनपुर के थे वो रघुनाथ सिंह को माना जाता है। रघुनाथ सिंह को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। रघुनाथ सिंह ने समर्पण कर दिया था, जो कि स्वतंत्र कलचुरी बोल रहे ना, स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन थे? स्वतंत्र कलचुरी आपके रघुनाथ सिंह थे। और अगर बोला जाए कि मराठा के अधीन, देखो इतना फैक्ट बताने का मतलब यही है मेरे दोस्त कि आप लोग पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत, उसके साथ साथ नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। स्वतंत्र मराठा शासक अंतिम, स्वतंत्र कलचुरी शासक अंतिम आपका रघुनाथ सिंह। अगर मराठा के अधीन जब आ गए तो कौन था? मोहन सिंह। मोहन सिंह, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर रायपुर वाले कलचुरी का बात करें तो बताओ रायपुर वाले कलचुरी का कौन है? आप लोग बताओगे मैं बता दूं? बताओ। अमर सिंह।
ठीक है, सबको याद रखना है दोस्तों। करचुली दो जगह बट गए थे ना यार, एक जगह रतनपुर से शासन करते थे, दूसरा कुछ लोग रायपुर आ गए थे। तो चलो अगला क्वेश्चन 395 नंबर का है। इस राज्य के इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था। कौन सी जगह शासन किए थे बताओ? बस्तर में काकतीय वंशी ने शासन किया, सरगुजा में रक्सैल राजपूतों ने शासन किया, और छुई खदान में बैरागी वंशों ने शासन किया, है ना। जसपुर का मुझे नहीं पता, जसपुर का आप लोग को पता होगा तो बताओ। इस प्रकार से छुई खदान या राजनांदगांव बोल लो, है ना, यहाँ बैरागी वंशों ने शासन किया। राजनांदगांव में बैरागी वंशों ने शासन किया, ठीक है। चलिए 395 के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया। इस वंश के संस्थापक अन्नमदेव को माना जाता है। इन्होंने ही दंतेश्वरी मंदिर की नींव रखी थी, स्थापना की थी, जिन्होंने 1324 ईस्वी में छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित किया। हरिश्चंद्र देव ना आएगा तो उसकी पुत्री का नाम है चमोली देवी को विवाह का प्रस्ताव दिया था इन्होंने, विवाह करने से इनकार कर दिया चमोली देवी ने। तो हरिश्चंद्र देव मतलब इन लोगों को परास्त कर दिए दोनों। हरिश्चंद्र की बेटी है चमोली देवी, ठीक है। तो छिंदक नागवंशी शासक जो है उनको पराजित करने के बाद अन्नमदेव ने यहाँ पे काकतीय वंश की नींव रखी, ठीक है, काकतीय वंश की नींव रखी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 396 नंबर का। बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, इस मैंने बता दिया था, त्रेतनाथ तिवारी। अगला क्वेश्चन 397 नंबर का सुनिए। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब 1932 की बात हो रही है, आसपास 1930-32 है ना, ठीक है, के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान में टाउन हॉल मतलब नगर निगम समझिए, पर तिरंगा झंडा फहराया? टाउन हॉल में किस स्थान पर फहराया? बिलासपुर के लोग आगे थे इसमें। बिलासपुर के कौन है देख लो, बिलासपुर के लोग आगे थे। बिलासपुर में छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल भी बोला जाता है, इनके नेतृत्व में किया गया था। बैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता में ये कार्य किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगी 398 नंबर का। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध में 1946 में किसान आंदोलन हुए थे? आपको बताना है 1946 में, मतलब जैसे ही भारत देश आजाद होने के समय था, तो उस समय जो है ये आंदोलन हुए थे। तो कहाँ पे हुए थे दोस्तों? ये आंदोलन डोंडी लोहारा में हुआ था। सरयू प्रसाद अग्रवाल के समय, सरयू और नरसी प्रसाद अग्रवाल दोनों नेता माने जाते हैं, है ना। तो उन छत्तीसगढ़ राज्य की डोंडी लोहारा जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुए थे, आपको ध्यान रखना है। और इसके नेतृत्व करता थे आपके सरयू प्रसाद अग्रवाल। दो नेता को माने जाते हैं, एक होता है नरसी प्रसाद अग्रवाल, को भी कभी कभी लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हो, पेपर में एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर नेतृत्व करता पूछा जाएगा तब की बात है, नेतृत्व करता, ठीक है। चलो राइटिंग में मत जाओ, जो बोल रहा हूँ उसके सुनो दोस्तों। 399 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों का एक संगठन जिसको वानर सेना बोलते थे, वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आपको दो जगह का बताना है, एक है बिलासपुर का और एक है रायपुर का। आप ये मेरे ख्याल से रायपुर का पूछ रहे, जगह तो नहीं बताया है ना, जगह नहीं पता, नहीं तो दो नाम आएगा आपको, नाम आएगा वासुदेव देवरस, ठीक है, और दूसरा आपका बलीराम दुबे या बलीराम आजाद, दोनों बोला जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, बलीराम आजाद। क्लियर है दोस्तों। तो इसके नेता वानर सेना के कौन है? बलीराम आजाद या फिर दुबे, ठीक है। चलें अगला। छत्तीसगढ़ राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के लिए एक संगठन निर्माण किया था, वानर सेना के संस्थापक बलीराम दुबे आजाद थे। इन्होंने रायपुर में वानर सेना 1932 में किया था। वानर सेना गठन कब किया था? ईयर भी याद रखना, कभी पूछते हैं, 1932। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 का विद्रोह हुआ था? सबको बताया, बिंझवार जनजाति के नेता सोना खान के जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह, जिनके नाम पे क्रिकेट स्टेडियम है आपका, जिनके नाम पे क्रिकेट स्टेडियम, तो इसका आंसर आपका क्या है? सोना खान। 10 दिसंबर को इनको 1857 को जय स्तंभ चौक में फांसी दी गई थी। इसके लिए उनको 2 दिसंबर को ही गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। माखन बनिया कौन है? इसके ही
इसके ही जो वो है कोठरी है, उस पे शहीद वीर नारायण सिंह पूरी जनता के लिए खोल दिए थे, क्योंकि वहाँ पे अकाल पड़ा था तो वहाँ की जनता को लिए अनाज देना था, इसलिए वो चीज़ ऐसा कर दिया गया था। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में उनको गिरफ्तार किया गया था। कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में खूब सारे सैनिकों की मदद लेनी पड़ी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो है हमारा आज का, माफ कीजिएगा इस क्वेश्चन का प्रश्न कुछ दूसरा ले रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये 1857 की क्रांति का मैंने बताया, थोड़ी देर पहले रिपीट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? नहीं हुआ था बोल रहा है यार, मैं खुद गलती कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, संबलपुर में भी संबलपुर में भी विद्रोह हुआ था, उदयपुर में भी हुआ था, रायपुर में नहीं हुआ था बोल रहे हैं। रायपुर में आंसर आएगा आपका रायपुर। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ना मैं भूल गया दोस्तों, माफी चाहूंगा। नहीं का मतलब है यहाँ पे रायपुर में नहीं हुआ था। एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं आप लोग को। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में आंदोलन 1857 में न होकर के 18 से 22 जुलाई 1858 में हुआ था, मतलब 1 साल बाद हुआ था। 1 साल बाद कब हुआ था इसका देखिए। इसके नेता हनुमान सिंह, जो कि कौन थे, ये ब्रिटिश सेना की तीसरी नियमित रेजिमेंट में मैगजीन लश्कर के रूप में कार्यरत थे। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो रायपुर में कब हुआ था? 1858 को। बाकी तीनों जगह आपके संबलपुर, सोनाखान और उदयपुर में 1857 में हुआ था, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं पूछा है तो हम लगाएंगे रायपुर। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं जल्दबाजी में कर दिया। हाँ दोस्तों, एक चीज इन्फॉर्मेशन देना था, यह पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हम 100 प्रश्नों का संकलन देते हैं। ये जो प्रश्न मैं आपको 10-10 करा रहा हूँ, कुल मिला के 1 से लेकर 100 प्रश्नों तक का संकलन हम करते हैं, और उसके बाद हम इसको मात्र प्रत्येक 20 प्रश्न के लिए हम आपसे 1 रुपए का चार्ज कर रहे हैं, और 100 प्रश्नों के लिए हम आपको 5 रुपए का चार्ज कर रहे हैं, ताकि आपकी सिंसियरिटी दिखे। सिंसियर स्टूडेंट ही इसको ले, ताकि पीडीएफ इधर उधर सर्कुलेट ना होता रहे। पढ़ाई का काम नहीं आता है कभी कभी ऐसा करने से। दूसरी बात, अगर आपको 500 प्रश्नों का सीरीज चाहिए तो आपको 25 रुपए का मात्र भुगतान करना होगा, क्योंकि प्रत्येक 100 प्रश्न के लिए हम 5 रुपए का चार्ज कर रहे हैं। ये क्यूआर कोड है दोस्तों, और आप यहाँ पे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। इन सभी एग्जाम में काम आएंगे, जो लिखे हुए हैं सभी एग्जाम में काम आएंगे, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इस प्रश्न से आपको क्या होगा, आने वाली परीक्षा में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैं एडिशनल फैक्ट जो आपको कराता हूँ, वो एडिशनल फैक्ट इसलिए कराता हूँ क्योंकि वो आपके अगले एग्जाम में जरूर काम आ सके। उसके अलावा आप अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो ये हमारा क्यूआर कोड यूट्यूब का है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है। ये व्हाट्सअप है, ये टेलीग्राम है, और ये आपका जो रोज स्क्रॉल करते रहते हो रात को, ये आपका इंस्टाग्राम है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।